नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 100 शहर 100 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ फटाफट अंदाज में पहली और महत्वपूर्ण खबर से आइए शुरुआत करते हैं। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जेडीयू के अंदर मतभेद की खबर सामने आई। यूपी चुनाव में बीजेपी से सीटों के तालमेल के लिए जेडीयू ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को जवाबदेही दी है, जिस पर विपक्ष ने लल्लन सिंह पर तंज कसा है। पटना कॉलेज आज अपना 160वां वार्षिकोत्सव मना रहा है। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए समारोह कार्यक्रम काफी छोटा रखा गया है। जल जीवन मिशन के लिए पीएचडी में होगी बहाली। हर 2 ब्लॉक में एक जूनियर इंजीनियर की तैनाती होगी। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जानकारी दी। कोरोना पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक। सूत्रों के मुताबिक देश के कोरोना के हालात पर आज शाम 4:30 बजे पीएम की समीक्षा बैठक। बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर आज से पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य सचिव के निर्देश पर सभी डीएम, एसपी अभियान में शामिल हैं। अभियान के तहत गाइडलाइंस का पालन न करने वालों से सख्ती से निपटा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना एम्स का जायजा लिया। एम्स कमेटी के साथ तैयारियों पर बैठक की। अस्पताल में भर्ती मरीजों की जानकारी दी। राजधानी पटना में जिला प्रशासन ने किया आज भी बच्चों को टीका लगाने का फैसला। हालांकि स्कूलों ने आज टीकाकरण नहीं किया जा रहा है। शनिवार को राजधानी में 18,072 बच्चों को लगाया जा रहा है टीका। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को लेकर पटना जिला प्रशासन हॉस्पिटल्स में तैयारी के अलावा कोविड केयर सेंटर भी बना रहा है। यहां 200 बेड के कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। 13 जनवरी को इस सेंटर का उद्घाटन होगा। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए कैमूर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। कैमूर जिले में कोविड-19 सेंटर पर एक निजी हॉस्पिटल समेत कुल 441 बेड तैयार किए गए हैं और 81 बेड्स पर पाइपलाइन से ऑक्सीजन पहुंचाने की तैयारी चल रही है। झारखंड में बढ़ रहा कोरोना का दायरा। राजधानी रांची में मिले 1,731 नए मरीज। राज्य में 5,086 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। पूर्वी सिंहभूम में मिले करीब 1,000 संक्रमित। राज्य में 3 कोरोना मरीजों की जान भी गई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी समेत 4 अन्य लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सीएम एक बॉडीगार्ड भी संक्रमित हुए हैं। सीएम सोरेन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 4 लोगों की जांच में कुल 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे के बीच लापरवाही की तस्वीर लोहरदगा से रांची आने वाली ट्रेन में देखने को मिल रही है, जहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही मास्क को लेकर लोग जागरूक दिखाई दे रहे हैं। राज्य सरकार की पाबंदियों के बाद कोडरमा के ध्वजाधारी आश्रम में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां भक्तों का प्रवेश रोकने के लिए मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग कर दी गई है और मंदिरों के दरवाजे पर ताले लटके हुए हैं। कोडरमा से सटे बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोरोना जांच में कोताही बरती जा रही है। शुरुआती दिनों में बिहार की ओर से आने वाले लोगों की कोरोना जांच की जाती थी, लेकिन अब यहां पर जांच नहीं की जा रही। झारखंड में रांची के बाद सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या जमशेदपुर में देखी जा रही है। वहीं लगातार मरीजों की संख्या बढ़ते देख अब मानगो नगर निगम अपने क्षेत्र में मरीजों को उनके घर में ही कंटेनमेंट जोन बनाकर रख रहा है। लोहरदगा में कोरोना के एक साथ 67 केस मिले हैं। हालांकि 10 मरीज स्वस्थ होकर ठीक भी हुए हैं। जिले में अब कोरोना के कुल 224 एक्टिव केस हैं। इस दौरान कुडू प्रखंड के चीरी में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर का डीसी ने ड्राई रन के साथ शुभारंभ किया। लातेहार में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। डीसी अबू इमरान ने टीकाकरण को लेकर मनिका प्रखंड का जायजा लिया। डीसी ने लोगों से कोरोना का टीका लेने की अपील की। लातेहार में एहतियात के तौर पर बच्चों के इलाज के लिए बने आईसीयू बनाए गए हैं। डीसी अबू इमरान ने इसकी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान डीसी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। खूंटी में बढ़ते संक्रमण के चलते लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। गुटुहातू पंचायत के सालेहातू गांव स्थित शिशु मंदिर में छात्रों को वैक्सीन की जानकारी दी गई। 15 से 18 वर्ष के छात्रों का टीकाकरण हुआ। पाकुड़ में कोरोना को लेकर डीसी वरुण रंजन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। डीसी ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को कहा। वहीं डीसी ने वैक्सीन की सेकंड डोज के लिए विशेष अभियान चलाने की भी बात की। गुजरात के पोरबंदर से 10 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। पोरबंदर से पाकिस्तानी बोट भी पकड़ी गई। पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम किया। नॉर्थ कश्मीर के घग्गर में मसीहा बने सेना के जवान। भारी बर्फबारी के बीच 6.5 किलोमीटर पैदल चलकर गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया। रेल यात्रियों को देना पड़ सकता है यूजर चार्ज। स्लीपर कोच के लिए 10 तो फर्स्ट क्लास के लिए 50 रुपए तक देना पड़ सकता है चार्ज। रेलवे बोर्ड ने प्रस्ताव को दी मंजूरी।
दिल्ली में श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। प्रकाश पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं को गुरुद्वारे जाने की अनुमति दी गई। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के प्रकाश पर्व पर श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। स्वर्ण मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गुरु गोविंद सिंह जी का 355वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर पटना सिटी के गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के प्रकाश पर्व पर भी श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। पीएम की सुरक्षा को लेकर प्रियंका गांधी और चन्नी पर बीजेपी ने साधा निशाना। संबित पात्रा ने पूछा, पीएम की सुरक्षा की जानकारी प्रियंका गांधी को क्यों दी? संबित पात्रा ने कसा तंज, चन्नी साहब आपने प्रियंका को बोला काम हो गया। चन्नी ने प्रियंका गांधी को पीएम सुरक्षा की जानकारी दी। चन्नी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, सीएम ने संविधान के तहत गोपनीयता की शपथ का किया उल्लंघन। चन्नी प्रियंका की गुलामी कर रहे हैं। पीएम की सुरक्षा चूक पर सीएम चन्नी का तंज, कहा मैं पीएम के लिए महामृत्युंजय का पाठ करवा दूं। पीएम मोदी को कोई खतरा नहीं। पीएम की सुरक्षा के मामले में बड़ी कार्रवाई। पंजाब के डीजीपी और फिरोजपुर एसएसपी का हुआ तबादला। सीएम चन्नी अपने बयान पर अड़े, कहा किसी ने कुछ नहीं किया। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर सीएम बघेल के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह का तंज, कहा सीएम होकर सरपंच स्तर की भाषा का इस्तेमाल। यूपी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस महासचिव इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद 10 जनवरी को अपने समर्थकों की बैठक उन्होंने बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग के बाद समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। यूपी चुनाव पर बोली मायावती, चुनाव में धार्मिक रंग से ना दिया जाए ईसी, सुनिश्चित इस बात को करें शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव। मायावती ने कहा आचार संहिता का पूरी तरह से पालन हो, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल ना हो। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एक्शन में बीजेपी। यूपी बीजेपी का पहला चुनावी पोस्टर जारी हुआ। यूपी में मोदी और योगी के चेहरे पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव नारा है। मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। चुनावी शंखनाद के साथ यूपी में सियासी पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज। सीएम योगी ने अखिलेश को बताया चुनावी राम भक्त। सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना, कहा चुनाव के वक्त रामकृष्ण का नाम लेने वाले चुनावी राम भक्तों और छद्म लोगों के फर्क को बखूबी समझती है जनता। अखिलेश के मुफ्त रेवड़ियां बांटने वाली सियासत पर सीएम योगी का पलटवार, कहा विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, वो महज घोषणावीर है। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर हमला, कहा इनकी पहचान अंधेरा है, इन्हें अंधेरा अच्छा लगता है। सीएम योगी ने समाजवादी सरकार पर दंगा कराने का आरोप लगाया है। कहा 2017 के बाद यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। अयोध्या में कोठारी बंधुओं समेत राम मंदिर के बलिदानियों की याद में बनेगा स्मारक। सीएम योगी ने किया ऐलान, समाजवादी सरकार पर लगाया हत्या का आरोप। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 10 मार्च को करेंगे सत्ता में वापसी। सीएम योगी ने कहा यूपी में डबल इंजन की सरकार को मिलेगा प्रचंड बहुमत। अपनी उपलब्धियों को लेकर जाएंगे जनता के बीच। चुनाव तारीखों के ऐलान पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पूरी, 300 से ज्यादा सीटों से जीतेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जनता का मिलेगा आशीर्वाद। विकास कार्यों के दम पर बीजेपी की सरकार बनेगी। यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान, कहा जनता फिर से ईमानदार मुख्यमंत्री लेकर आएगी। एसपी पार्टी नहीं ट्रस्ट चलाती है। चुनाव तारीखों के ऐलान पर बोले अखिलेश यादव, जनता बीजेपी को हटाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 10 मार्च को बीजेपी की विदाई तय। चुनाव आयोग के डिजिटल प्रचार के फैसले पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा छोटी पार्टी को होगा बड़ा नुकसान। चुनाव तारीखों के ऐलान पर ओपी राजभर का बयान, कहा इस बार बीजेपी को खदेड़ा जाएगा। तारीख बदली है, सरकार भी बदलेगी। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, यूपी में बिना कांग्रेस के नहीं बनेगी सरकार। यूपी में 403 सीटों पर कुल 7 चरणों में होगा मतदान। पहले चरण का 10 फरवरी को होगा वोटिंग, 10 मार्च को होगी वोटों की गिनती। पश्चिमी यूपी में हो रही है मतदान के पहले चरण की शुरुआत। मेरठ, आगरा, अलीगढ़ समेत 11 जिलों की 58 सीटों पर होगा मतदान।
दूसरे चरण का 14 फरवरी को होगा वोटिंग। रामपुर, बरेली, सहारनपुर समेत 9 जिलों के 55 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 20 फरवरी को होगा यूपी में तीसरे चरण का मतदान। मैनपुरी, इटावा, कानपुर समेत 16 जिलों की 59 सीटों पर होगी वोटिंग। चौथे चरण के तहत 23 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। लखनऊ, रायबरेली समेत 9 जिलों के 60 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। 27 फरवरी को यूपी में 5वें चरण का होगा मतदान। अयोध्या, अमेठी, प्रयागराज समेत 11 जिलों के 60 सीटों पर होगी वोटिंग। 3 मार्च को यूपी में छठे चरण की होगी वोटिंग। गोरखपुर, देवरिया, बलिया समेत 10 जिलों के 57 सीटों पर मतदाता डालेंगे वोट। 7 मार्च को यूपी में 7वें और अंतिम दौर का मतदान। वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ समेत 9 जिलों की 54 सीटों पर होगी वोटिंग। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयुक्त तो सख्त। 15 जनवरी तक रैली, नुक्कड़ सभा और रोड शो पर पाबंदी। डोर टू डोर कैंपेन में भी सिर्फ 5 लोगों को इजाजत। काउंटिंग वाले दिन भी किसी भी तरह के जुलूस पर पाबंदी। चुनाव आयोग ने कहा 10 मार्च को किसी भी तरह के विजय जुलूस की इजाजत नहीं होगी। चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान। आयोग ने कहा ड्यूटी करने वाले हैं फ्रंट लाइन वर्कर, दी जाएगी बूस्टर डोज। यूपी में 29% मतदाता पहली बार डालेंगे वोट। महिला वोटरों की भागीदारी बढ़ी, लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू। नगर निगम ने लखनऊ में बैनर पोस्टर हटाने शुरू किए। चुनाव आचार संहिता लगते ही एक्शन में आया जिला प्रशासन। मेरठ में सियासी दलों के होर्डिंग हटाने का काम शुरू हो गया। यूपी के बाराबंकी में सियासी पार्टियों के बैनर और पोस्टर हटाने का काम जारी। बिना इजाजत के होर्डिंग और बैनर नहीं लगा सकेंगे राजनीतिक दल। आचार संहिता लगते ही चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह होगी सरकारी मशीनरी। किसी भी फैसले में नहीं होगा मुख्यमंत्री कार्यालय का हस्तक्षेप। चुनावी धांधली रोकेगी सी विजिल ऐप। वोटर का एक फोटो या वीडियो चुनावी गड़बड़ियों को रोकेगा। चुनाव आयोग 100 मिनट में लेगा एक्शन। बेगूसराय के बखरी में चोरों ने डॉक्टर के घर में चोरी कर ली। आईजीआईएमएस में कार्यरत डॉक्टर प्रवीण कुमार के घर से चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और कैश की चोरी की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बिहार के औरंगाबाद में पेट्रोल पंप मैनेजर ने किया 35 लाख का फर्जीवाड़ा। अपने ही मालिक से ठग लिए 10 लाख रुपए। सीवान में पति के साथ परीक्षा देकर लौट रही महिला की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पति से पूछताछ में जुटी है पुलिस। आंदर थाना क्षेत्र के मदीसलापुर गांव की घटना है। धनबाद में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई। विभाग ने 5 ट्रक कोयला किया बरामद। चालक, खलासी समेत कई लोगों पर मामला दर्ज। 2 दिन पहले भी तोपचांची थाना क्षेत्र में 3 ट्रक कोयला हुआ था बरामद। अरवल के मेहंदिया थाना क्षेत्र के 3 अलग अलग इलाकों में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एक ही रात में 4 दुकानों का शटर काटकर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी के बाद दुकानदारों में पुलिस के खिलाफ नाराजगी। जहानाबाद में संदिग्ध हालत में एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला के परिजन ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोजपुर पुलिस ने सकड्डी गांव से करीब 13 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने गांजे के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। आरोपी बिहार के कई जिलों में ओडिशा से गांजे की तस्करी करते थे। अरवल के मेहंदिया थाना क्षेत्र में चोरों ने 3 घरों को अपना निशाना बनाया। बेलसर बाजार में चोरों ने 4 दुकानों से लाखों के सामान चुरा लिए। गुस्साए ग्रामीणों ने NH 139 पर जाम लगा दिया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जाम लगाने के बाद हंगामा भी किया, नारेबाजी भी की। हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज के सामने बदमाशों ने जूस की दुकान में आग लगा दी। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दुकान मालिक को कई बार दुकान बंद करने की धमकी मिली थी। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के पुराने बस स्टैंड में खड़ी बस में आग लग गई। आग से मची अफरा तफरी। 4 दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। बीती रात घाटशिला के मुराठकारा गांव में विभिन्न टोलों में हाथियों के झुंड ने घंटों तांडव मचाया और काफी नुकसान पहुंचाया। और इस दौरान ग्रामीण अपनी जान किसी तरह बचाने में कामयाब हुए। हाथियों के झुंड के घुस आने से लोग दहशत में। जमशेदपुर के पोटका के हाथा थाना अंतर्गत तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें बाइक सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। विक्रम के महाराजगंज मुशहरी में शराब के नशे में एक शख्स ने जमकर हंगामा किया और मना करने पर स्थानीय लोगों के साथ उसने मारपीट की, जिसमें 2 महिला और 2 पुरुष गंभीर रूप से जख्मी हुए। पटना सिटी के गौरीचक थाना क्षेत्र इलाके में पुलिस ने एक घर में छापेमारी की। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ 2 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया। कैमूर जिले में नल जल योजना का बुरा हाल है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी ग्रामीणों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है।
मधुबनी की बेटी संप्रीति ने हासिल किया सफलता का नया मुकाम। गूगल ने 1 करोड़ 11 लाख का दिया पैकेज। संप्रीति ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया। मसौढ़ी थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन हुआ। इस दौरान जमीनी विवाद से जुड़े मामलों का निष्पादन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मसौढ़ी एसडीएम और सीओ के सामने लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। बिहार के समस्तीपुर में ठंड और कोहरे का जनजीवन पर व्यापक असर। कोहरे की वजह से ट्रेन की रफ्तार पर लगा ब्रेक। दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों पर कड़ाके की ठंड का ज्यादा असर। झारखंड में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। अगले 4-5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। राज्य के उत्तर पश्चिम के कुछ स्थानों पर हल्की से बारिश और वज्रपात की भी आशंका है। दक्षिणी ब्राजील में जबरदस्त हादसे से हड़कंप। झरने से सटा हुआ पहाड़ी का हिस्सा टूटा, 7 लोगों की मौत हुई। ब्राजील में नौका विहार के दौरान पहाड़ का एक हिस्सा टूटा। हादसे के बाद 10 से ज्यादा लोग लापता हो गए। लोगों की तलाश में जुटी है रेस्क्यू टीम। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। पंजाब के फिरोजपुर में धुंध की वजह से विजिबिलिटी लेवल बेहद कम। सड़कों पर हेडलाइट जलाकर चल रही है गाड़ियां। कश्मीर से उत्तराखंड तक भारी बर्फबारी। कई जगहों पर रास्ते हुए बंद। उड़ानें भी रद्द हुई। लोगों को घरों में रहने के निर्देश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार हो रही है बर्फबारी। बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है। सड़कों पर बर्फ की मोटी लेयर बिछी हुई है। शिमला में भी हिमपात की वजह से तापमान में भारी गिरावट। घरों की छत और सड़कों पर 5 फीट बर्फ जमी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भी लगातार हो रही बर्फबारी। पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछी। लोग घरों में हुए कैद। श्रीनगर एयरपोर्ट पर बर्फबारी की वजह से रनवे पर बर्फ जमी। मशीन की सहायता से बर्फ को हटाया गया। उत्तराखंड के गंगोत्री में भारी बर्फबारी के बाद पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछी। तापमान में भारी गिरावट।